कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जब एक बार आंखों पर नफरत का चश्मा चढ़ जाता है तो शायद सही भी गलत दिखने लगता है। और देश में इस वक्त राजनीति या फिर राजनीति चमकाने के लिए जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे हर दाढ़ी वाला आतंकवादी नजर आए या फिर किसी की भी देशभक्ति पर सवाल खड़े करने हो, इस बार इसी नफरती एजेंडे ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है। दैनिक जागरण की एक खबर है, आपको बताते हैं। लिखा है, औरंगजेब पर कंफ्यूजन, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर पोती कालिख। दरअसल ये मामला गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का है। खबर आपको बताते हैं। लिखा है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी। उनका आरोप है कि यह तस्वीर औरंगजेब की है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। यह मामला शुक्रवार की सुबह 10 बजे हुआ, जब हिंदू रक्षा दल के 6 से 8 कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचते हैं और 3 कार्यकर्ताओं के हाथ में केसरिया झंडा रहता है। इसके बाद 2 युवक स्प्रे से कालिख पोत देते हैं। वो बहादुर शाह जफर की पेंटिंग को औरंगजेब की पेंटिंग बताते हैं और हंगामा करते हैं। अब सोचिए कि उनके मन में कितनी नफरत होगी और उनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यह पूरा वाकया होता है, हंगामा होता है। हिंदू रक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मुगल बादशाह की पेंटिंग पर कालिख पोतते हैं, लेकिन जिस पेंटिंग पर कालिख पोतते हैं औरंगजेब की समझकर, वो होते हैं बहादुर शाह जफर। अब रेलवे पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है। चलिए आपको बताएं कि आखिर बहादुर शाह जफर कौन थे और भारत की आजादी में, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था 1857 में, उसमें बहादुर शाह जफर का योगदान क्या था, जिनके चेहरे पर कालिख पोतने का काम कुछ नफरती लोगों ने किया है। बहादुर शाह जफर हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं जिसको हम भले ही हार गए थे, लेकिन हिंदू और मुसलमान क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता के जरिए अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया था। बहादुर शाह जफर का नाम आते ही हिंदुस्तान के प्रति उनके प्रेम को याद किया जाने लगता है। 1857 के विद्रोह में उन्होंने देश के सभी राजाओं का एक सम्राट के तौर पर नेतृत्व किया था, लेकिन इसके लिए उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों का बंदी बनाकर और जान देकर इसकी कीमत उन्होंने चुकाई। अंग्रेजों ने उनको ऐसी मौत दी थी कि 132 साल तक उनकी कब्र के बारे में पता ही नहीं चल पाया। मेरठ से जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा तो अंग्रेजों के आक्रमण से परेशान राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू किया। उन सभी ने बहादुर शाह जफर से बात की तो बहादुर शाह जफर ने विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। लेकिन 82 साल के बहादुर शाह जफर ये युद्ध हार गए और जिंदगी के आखिरी दिन अंग्रेजों की कैद में उनको गुजारने पड़े। तो सोचिए, वो बहादुर शाह जफर जिन्होंने आखिरी तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कैद में जीवन गुजारा और वहीं पे वो मर गए, उन्होंने कितना बड़ा संग्राम किया था अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ऐसे बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कुछ नफरती लोगों ने कालिख पोतने का काम किया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष के साथ साथ बुद्धिजीवियों ने भी, शिक्षकों ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। वो लिखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिख पोत रहे इन नमूनों को शायद पता नहीं कि जब अंग्रेज मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ मौजूद थे, तो उसने उर्दू का एक शेर पढ़ा था, दम में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर जो खुद शायर थे, उन्होंने जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिस बादशाह की अगुवाई में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे जाबाज देश पर कुर्बान हो गए, ये उपद्रवी आज उसकी तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं।
प्रशासन सो रहा है, इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं वीरेंद्र चौहान हैं, जिन्हें आप सब जानते होंगे, टीचर हैं, आईएएस की जो तैयारी करते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, एक बार नफरत का चश्मा चढ़ जाए तो नफरत के परे देखने की काबिलियत ही खत्म हो जाती है। बहादुर शाह जफर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी की पहली लड़ाई के नेता, वतन से निकाले गए, विदेश में दफन होना पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में नाखून तक ना कटवाने वाले को जफर में भी दुश्मनी दिखाई दिया। गाजियाबाद स्टेशन पर सिर्फ जफर पर नहीं, देश की पहचान पर कालिक पोती है नफरती चिंटुओं ने। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा, कला को समझने का ही ज्ञान होता तो ये लोग नकारात्मक और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। बड़ा मूढ़ छोटे मूढ़ का शोषण करता है। डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, विधायक हैं, वो लिखती हैं, बहादुर शाह जफर एक महान उर्दू कवि और मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के एक प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का विरोध करने वालों पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि कैसे कुछ लोग नफरती एजेंडा चला रहे हैं, नफरती चश्मा चढ़ाए हुए हैं और वो औरंगजेब समझ लेते हैं बहादुर शाह जफर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को और उनकी पेंटिंग पर कालिक पोतने का काम करते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा सबका मानना है, सबका सोचना है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।